फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंबल के बारे में। टुडे अवर टॉपिक विल बी सिंबल का। जैसे कि आप सब जानते हो कि देयर आर 180 देखिए 118 एलिमेंट का 118 तत्वों का खोज हो चुका है। 118 तत्वों का खोज हो चुका है और सबका अलग अलग नाम है। तो इसी के सभी अलग अलग जो तत्वों का नाम है उसका सिंबल भी एक अलग है ना। तो आज हम उसी सिंबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। We use symbols and short forms as per our need in our daily life। हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंबल का यूज करते हैं और शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में भी सिंबल और शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी यूज NS टू रिप्रेजेंट नेशनल हाईवे। आप जब भी कहीं जाते हो तो जैसे नेशनल हाईवे लिखा होता है, नेशनल हाईवे उसको लिखा होता है नेशनल हाईवे पूरा ना लिखकर उसको लिखा होता है NH लिखा होता है। क्या लिखा होता है? NH लिखा होता है, नेशनल हाईवे। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसी प्रकार हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं और अपना काम चलाते हैं। तो आप देखते हैं जैसे कि एक NH हो गया, एक शॉर्ट फॉर्म है नेशनल हाईवे, है ना। तो टिल डेट 118 एलिमेंट्स एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स मेड बाय देम आर नोन। When referring to a substance, it is not convenient to use full name of the substance every time। देखिए एलिमेंट तो जैसे कि हम जानते हैं कि 118 एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है, लेकिन जब एलिमेंट का काम होता है जैसे कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट आर मेड कंपाउंड, एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनता है। व्हेन वी मिक्स 2 और मोर देन 2 एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड। जैसे कि हम जानते हैं तो जब एलिमेंट का नाम बार बार हमको लिखना पड़ता है तो हम एलिमेंट का पूरा नाम नहीं लिख सकते। जैसे कि अब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने से हमारा बनता है वाटर। क्या बनता है? वाटर। इसको मैं मिटा देता हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से हमारा वाटर बनता है। जैसे कि H2O इज इक्वल टू H2O। ये हो गया आपका वाटर। क्या हो गया? वाटर। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह मैं H लिखा हूँ, ऑक्सीजन की जगह पर मैं O लिखा हूँ। हम जब भी कुछ है ना, जैसे कि इक्वेशन, ये समीकरण है, इट इज अ इक्वेशन, यह एक समीकरण है। तो जैसे अगर हमें किसी समीकरण को दर्शाना हो तो भी हम किसी भी एलिमेंट के नाम को पूरा नहीं लिखते हैं, है ना। पूरा नहीं लिखकर क्या करते हैं? उसका सिंबल का उसकी शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंबल। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का सिंबल O है। इसी प्रकार ये कंपाउंड बन जाता है H2O वाटर, है ना। ये कंपाउंड का है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स हमको जब एलिमेंट का जरूरत बार बार पड़ता है तो उसका पूरा नाम को नहीं लिखकर हम उसके शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड सिंबल। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। Therefore, scientists use symbol and groups of symbols to represent these elements and compounds. These symbols are accepted internationally। ये जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन को H बोला जाता है, ऑक्सीजन को बोला जाता है, नाइट्रोजन को N बोला जाता है, यू नो ऑल ओवर दिस। तो ये सभी जो सिंबल्स हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। आप चीन में भी जाओगे तो हाइड्रोजन को H ही बोलोगे और रूस में भी जाओगे तो हाइड्रोजन को H ही बोलोगे, है कि ये है। तो देखते हैं एट प्रेजेंट वी यूज सिंपल सिंबल्स गिवन बाय स्वीडन साइंटिस्ट जेजे बर्जीलियस टू रिप्रेजेंट एलिमेंट। अभी के जो डेट में हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो जेजे बर्जीलियस के अनुसार, जेजे बर्जीलियस एक साइंटिस्ट हैं, उसी का दिया गया सिंबल का भी यूज करते हैं। He had suggested that the symbols of elements should be represented by alphabet in English language. His other suggestions are follows। तो यहाँ पर देखो वो बोलते हैं कि he had suggested that the symbols of elements should be represented by alphabets in English language। वो बोलते हैं कि सिंबल ऐसा रखना चाहिए अल्फाबेट से। जैसे कि हाइड्रोजन का ये है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन स्टार्ट किससे हो रहा है? S से। किससे स्टार्ट हो रहा है? S से। तो इसका सिंबल हो गया X। ऐसा कुछ नियम दिया गया है और सिंबल लिखने के कुछ और रूल्स भी हैं। There are some more rules to represent a symbol। सिंबल लिखने के कुछ और रूल्स हैं जिसको हम अभी आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सिंबल लिखने के क्या रूल्स हैं। What are the rule or regulation to write symbols? Okay, चलिए देख लेते हैं। तो पहला है फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट शुड बी यूज्ड एज इट्स सिंबल। एग्जांपल O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। देखिए फर्स्ट अल्फाबेट मैं क्या बोल रहा हूं?
फर्स्ट अल्फाबेट, मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट अल्फाबेट यूज किया जाता है। मतलब किसी भी एलिमेंट का नाम है ना, तो उसका अगर सिंबल निकालना है तो हम ऐसे यूज करेंगे, फर्स्ट लेटर, क्या, फर्स्ट अल्फाबेट या फिर फर्स्ट लेटर ऑफ देयर इंग्लिश नेम, उसके नाम के, है ना, उसके नाम के फर्स्ट अल्फाबेट को लेंगे। जैसे कि अभी मैं बताया था, आई हैव टोल्ड यू दैट, जैसे कि हाइड्रोजन है कि नहीं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में फर्स्ट अल्फाबेट है एच, तो एच हो गया, इस हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया, एच। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द एलिमेंट्स नेम, एलिमेंट के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट को उसका सिंबल बना दिया गया है। अब जैसे ऐसी एक है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ये का नाम है, आप उसका फर्स्ट अल्फाबेट को देखोगे जल्दी तो ये है ऑक्सीजन, तो इसका हो जाएगा, आप देख पा रहे हो। इसी प्रकार नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट अल्फाबेट क्या है इसमें, एन है, तो इसका हो जाएगा एन। लाइक दैट, ये एक आपका फर्स्ट रूल हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट रूल हो गया सिंबल देने की। अगर आपको किसी भी एलिमेंट के नाम को सिंबल देते हो, है ना, चिन्ह देते हो कैसे, तो कैसे हो गया, है कि नहीं, तो जो एलिमेंट का जो नाम होगा उसका फर्स्ट लेटर, है ना, एलिमेंट के नाम का फर्स्ट लेटर उसका सिंबल हो जाएगा, फर्स्ट अल्फाबेट। ये उनका फर्स्ट रूल है। सिंबल दिया गया है एलिमेंट को, ओके, लेकिन किस रूल पे दिया गया है, उसका बिहाव क्या है, कौन से बेस पर उसको रखा गया है। तो पहला एक इसको बेस माना गया है कि जो भी एलिमेंट का नाम होगा उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वही उसका सिंबल होगा, दैट इज फर्स्ट रूल। अब देखते हैं सेकेंड रूल के बारे में। द सेकेंड रूल इज, दूसरा जो नियम है ये, when the name of more than two compounds start with the same alphabet, then another alphabet should be added to the first one। देखिए क्या कहना है, पहला नियम एक नियम दूसरे नियम पर आधारित है ना, फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन अदर रूल, वी कैन से, जैसे कि मैंने अभी बोला एलिमेंट का नाम क्या होगा, एलिमेंट्स नेम, एलिमेंट का जो नाम होगा उसका फर्स्ट जो अल्फाबेट होगा क्या होगा, फर्स्ट अल्फाबेट उसका सिंबल होगा। जैसे कि कार्बन का होता है सी, वन सेकेंड सॉरी, कार्बन, क्या है, कार्बन का होता है सी, ओके, तो ठीक है भाई, फर्स्ट अल्फाबेट को तो आप सिंबल मान लिए, लेकिन देयर आर 118 एलिमेंट, यहाँ 118 तत्व हैं, जाहिर सी बात है, और हमारे पास इंग्लिश में ओनली 26 लेटर है, तो जब हमारे पास इंग्लिश में ओनली 26 लेटर है और यहाँ पर 118 तत्व है, ठीक है, तो ये तो जरूरी है, ये तो कंपलसरी बात है कि बहुत सारे एलिमेंट के नाम के पहले सेम वर्ड आया हो, है कि नहीं। तो जब बहुत सारे वर्ड की मतलब बहुत सारे एलिमेंट के नाम के पहले सेम अल्फाबेट आए तब क्या करेंगे, जैसे कार्बन का सी लिख दे, अब क्लोरीन भी आता है, क्लोरीन भी आता है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक की, तो क्या क्लोरीन का भी आप फर्स्ट नेम के अनुसार आप चलोगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल यू हैव टू राइट द सी, क्या लिखना पड़ जाएगा, सी लिखना पड़ जाएगा। तो भैया कार्बन का भी सी और क्लोरीन का भी सी, अब कैसे मान पाओगे, तो इसीलिए सेकेंड रूल ये कहता है, दैट इज फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट के नाम सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, है क्लियर, अगर आपको समझ आ रहा हो, अगर दो एलिमेंट के नाम सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हो तो उसके साथ साथ उस एलिमेंट का जो नाम है उसमें फर्स्ट अल्फाबेट तो लिया ही जाएगा, उसके साथ साथ उसका सेकेंड वर्ड भी लिया जाएगा, सेकेंड लेटर भी लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये तो का हो रहा है ना, सी एच का, अगर इसको हिंदी लिखे तो क्लोरीन लिखे ना, ये है क्लोरीन, है ना, तो ये सी एच को आप कब पढ़ रहे हो, ओके, तो सेकेंड अल्फाबेट क्या हुआ इसमें, एल हुआ कि नहीं, तो सी के साथ जब दो या दो से अधिक एलिमेंट का नाम एक ही अल्फाबेट से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट लेटर को तो लिखते हैं सिंबल में, उसके साथ साथ से जस्ट जो सेकंड नंबर पे लेटर आता है उसको भी हम लिख देते हैं। जैसे सी से कार्बन स्टार्ट हो रहा है, सी से क्लोरीन भी स्टार्ट हो रहा है, तो कार्बन का जो पहला नंबर में आता है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, सी है, ठीक है, और फिर सी से स्टार्ट हुआ क्लोरीन 7 नंबर पे आता है, इट्स नंबर ऑफ 17, इसका नंबर क्या है 17 है, 7 नंबर पे आता है, तो क्लोरीन का सीएल हो गया आपका, है कि नहीं। तो जब अगर सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं तो
पहले वाले वर्ड को लेटर को आप लोगे ही लोगे, उसके बाद जस्ट सेकंड नंबर पे जो लेटर आता है उसको भी आप लोगे। और इसके और एग्जांपल लेते हैं ना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम लेते हैं, है ना, जिसके जो फर्स्ट अल्फाबेट सेम टू सेम है। जैसे कि अभी बताया था, सॉरी, कार्बन है कि नहीं। दूसरा है कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम। अभी लिखा था मैं क्लोरीन। आपका थर्ड है कोबाल्ट, ओके। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर देयर आर 4 एलिमेंट, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4, और चारों का नाम इंग्लिश के सेम अल्फाबेट सी से ही स्टार्ट हो रहा है, ओके। सी, कार्बन सी, कैल्शियम सी, क्लोरीन सी, कोबाल्ट सी। तो फर्स्ट रूल कहता है कि किसी भी अगर एलिमेंट का आपको सिंबल बनाना है तो फर्स्ट लेटर को, उसके नाम के फर्स्ट लेटर को लिख दीजिए, आपका सिंबल बन जाएगा। लेकिन सेम है तो क्या करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं, सेम है तो पहले वो लेटर को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके जस्ट बाद वाले लेटर को भी लिख देंगे। तो कार्बन का तो ओनली सी होता है, एक का तो ओनली सी होगा ना, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है तो एक का सी है। अब उससे जो, अब उसी वर्ड से सी से जो स्टार्ट होंगे उनके साथ साथ उनके सामने वाले एक वर्ड को भी लिख देना है। तो देखिए कार्बन का तो सी हो गया, अब कैल्शियम का सी तो लिखेंगे, उसके साथ साथ नेक्स्ट लेटर ए है कि नहीं, तो ये नेक्स्ट लेटर है क्या। यहाँ पर देखिए क्लोरीन, ये दोनों का बताया था ना, क एल क्लोरीन, तो ये सी का सी आएगा, एस तो नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे सी। और सेकेंड वर्ड क्या है, सेकेंड लेटर एच नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि का है, ये एक है, सी एच, अंडरस्टैंड। ये सी और एच अलग अलग नहीं, यहाँ पर सी एच का हो रहा है। क्रोम, एक एफ है ना क्रोम, डू यू नो अबाउट क्रोम, इस वेबसाइट में है ना, बहुत यूजफुल वेबसाइट है ना, इसमें बहुत सारे आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाला जाता है, क्रोम सब यूज करते हैं। तो क्रोम में क्या पढ़ते हैं, सी एच एक साथ होता है कि नहीं, क क्रो है ना, क, ओके। अरे आधा क्रोम क्रोम होता है। इसी प्रकार ये होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन में सी का सी लिखे, एच तो जुड़े हुए हैं एच, तो दूसरा लेटर क्या होता है, सी एल क्लोरीन। ये समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो ये है क्लोरीन में सी एल, पहला आपका सी है, दूसरा आपका एल है क्लोरीन। अब कोबाल्ट का होता है आपका CO। तो ये है आपका किसी भी एलिमेंट के, है ना, नाम का सिंबल कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट रूल कहता है कि उसके नेम का फर्स्ट लेटर उठा के आप लिख दो, उसका सिंबल बन जाएगा। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के नाम एक ही अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हो तो पहला वाला लेटर तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ उसका जस्ट सेकेंड वाला भी जाएगा लेटर और उसका सिंबल बना देगा। Ca कैल्शियम, Cl क्लोरीन, CO कोबाल्ट, क्या देगा, फर्स्ट सी दूसरा कोबाल्ट। तो ये आपका सेकेंड रूल था। अब पढ़ते हैं एक थर्ड रूल भी है, देयर आर थर्ड रूल ऑफ नेमिंग। कैसे नामकरण किया जाता है, कैसे सिंबल दिया जाता है ना, एलिमेंट को देखते हैं। तो देयर आर थर्ड रूल, तीसरा एक रूल भी है। तो तीसरा रूल कहता है नेम ऑफ सम सब्सटेंस आर बेस्ड ऑन द ग्रीक एंड द लैटिन नेम्स। ध्यान देना, थर्ड रूल कहता है आपका कुछ एलिमेंट्स का नाम है, कुछ एलिमेंट्स का नाम, उसका सिंबल उसके ग्रीक या लैटिन नाम से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक या लैटिन नाम से। क्या ग्रीक या लैटिन नेम, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं। 2 रूल आप पढ़ चुके हो, सिंबल कैसे देना है, किसी भी एलिमेंट का नाम है उसका सिंबल कैसे देना है, तो आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट लेटर को लेना है, देखते हैं सभी रूल से फॉलो नहीं होता बेटा, है ना। तो गोल्ड का है, सोना है ना, गोल्ड एक एलिमेंट है कि नहीं, ओके। तो अगर फर्स्ट रूल के हिसाब से चलोगे जी होगा, गोल्ड का जी, कहानी कहता मैं। लेकिन नहीं, गोल्ड का अगर आपको पता होगा तो गोल्ड का होता है AU। क्या होता है गोल्ड का, AU। इसी प्रकार और देखते हैं, गोल्ड का होता है AU, और जैसे कि पोटेशियम का होता है, पोटेशियम का क्या होता है K। गोल्ड का AU हो रहा है, ना G आ रहा है ना GO आ रहा है, दोनों रूल फॉलो नहीं कर रहा है। पोटेशियम का P होना चाहिए, नियम के मुताबिक है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द रूल पोटेशियम का P होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर K हो रहा है। देयर आर आयरन, वी कैन से
आयरन आई होना चाहिए, नहीं Fe होता है। क्यों होता है ऐसा, देखते हैं। इसका एक रूल है, क्योंकि भैया इसके ग्रीक ये जो वर्ड है इस नाम से उसका कोई कनेक्शन, कोई संबंध है ही नहीं। ये जो लिया गया है सिंबल, ये गोल्ड से रिलेट नहीं करता, इसके लेटिन या ग्रीक नाम से, ये ग्रीक या लेटिन नाम भी है गोल्ड का, उससे लिया गया है। अभी यहाँ पर यह नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कौन सा नाम से दिया गया है, या तो ग्रीक होगा या फिर लेटिन, दो भाषा में ग्रीक या लेटिन नाम और दिया गया है सभी एलिमेंट को, तो उससे ये लिया गया है। जैसे कि अभी देखते हैं, अब पोटेशियम मैं यहाँ पे लिखा हूं पोटेशियम, ठीक है, कौन से देखते हैं, पोटेशियम का के है ना, तो देखते हैं पोटेशियम का कैलियम, पोटेशियम का ग्रीक नाम है कैलियम। अब देखिए पोटेशियम का के समझ आ रहा था, नहीं आ रहा था, अब ग्रीक नाम जैसे ही देखे कैलियम, क्या हुआ कैलियम, तो कैलियम का फर्स्ट लेटर आपको क्लियरली दिख रहा होगा के है, इसीलिए पोटेशियम का सिंबल आप के लिखते हो, ना कि पी। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। इसी प्रकार आयरन, आयरन भी लिखा था मैं, है ना, मैं मिटा देता हूं और बता देता हूं। जैसे कि ऐसा बताऊं, ये देखिए आयरन है, देखिए ये आयरन है ना, आई तो नहीं हुआ, इसका एफी है, तो एफी क्यों है देखते हैं, तो क्योंकि आयरन का जो ग्रीक नाम है आपको फेरम, क्या है फेरम, FERRUM फेरम, तो फेरम में आप क्लियरली आप देख सकते हो Fe, इसीलिए आयरन का आपका होता है सिंबल Fe। ये नियम ऐसे काम करता है। देयर आर 3 रूल्स ऑफ सिंबल, किसी नाम के एलिमेंट को, सॉरी किसी एलिमेंट के नाम को सिंबल कैसे दिया गया है, इसके 3 रूल है, आई हैव टोल्ड यू। फर्स्ट रूल कहता है, एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद 0 रूल को एक बार मैं ब्रीफ में और समझा दूंगा, ये आफ्टर डन ये क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये आयरन का जैसे आपका ग्रीक नाम है फेरम, फेरम का हो गया, और देखते हैं जैसे पोटेशियम का भी क्या हो गया है ना, सिल्वर का एजी होता है, सिल्वर क्या होता है एजी, तो देखिए सिल्वर का एस होना चाहिए, या तो एस होना चाहिए या तो एस होना चाहिए, नहीं लेकिन यहाँ पर है एजी, क्या है एजी है, तो सिल्वर का एजी है, तो अर्जेंटीना क्या है उसका, सॉरी अर्जेंटीना, उसका ग्रीक नाम है अर्जेंटीना, ठीक है, क्या है अर्जेंटीना, तो एजी उसका क्या हो गया एजी। अब देख सकते हैं, तो ऐसा नाम लिया गया है का, तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपका एंटीमनी, क्या है एंटीमनी का एसबी होता है, एसबी बिस्मथ है ना, एंटीमनी बिस्मिथ बोलते हैं क्या सर, यस एंटीमनी। अब एंटीमनी कैसे लिखो, ए इधर तो देखो ना, यहाँ ए नहीं आता है, एंटीमनी का आता है पीबी, सॉरी पीवी लेड होता है, एसबी होता है, पीबी लेड होता है ना, तो एंटीमनी का एसबी आ रहा है, क्योंकि एसबी स्टीबियम, क्या है स्टीबियम, ये इसका ग्रीक नाम है ना, एंटीमनी का ग्रीक या लैटिन नाम है स्टीबियम, इसलिए इसको लिखा जाता है एसबी, है ना। ये तीसरा रूल है आपका, एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं, है ना। किसी भी एलिमेंट के नाम को अगर सिंबल, किसी भी एलिमेंट के नाम को सिंबल कैसे दिया जाता है, तो पहला रूल कहता है किसी भी एलिमेंट का नाम को पकड़ो, नेम को पकड़ो, और नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है क्या है, फर्स्ट अल्फाबेट बोले और फर्स्ट लेटर, है ना, फर्स्ट अल्फाबेट या फर्स्ट लेटर ही उसका सिंबल होता है। जैसे कि कार्बन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इजी है ना, कार्बन का होता है आपका सी, ओके। सेकंड रूल अगर कहता है आपका कि अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट का नाम एक ही वर्ड से स्टार्ट होता है, एक ही अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, तो पहला वर्ड तो लिखे रहेगा, उसके साथ उसका सेकंड नंबर का लेटर भी आएगा। जैसे कि कैल्शियम का है ना, इसको लिखते हैं फर्स्ट अल्फाबेट, ये मतलब अल्फाबेट समझना, फर्स्ट अल्फाबेट प्लस सेकेंड अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट प्लस सेकेंड अल्फाबेट। जैसे कि कैल्शियम का होता है Ca, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम का होता है Ca, और आपका थर्ड रूल बोलता है उसका एलिमेंट का ग्रीक या लैटिन नेम से होगा। जैसे कि फेरम होता है, Fe होता है, आयरन का क्या होता है, आयरन का आपका आयरन का होता है आपका Fe होता है, गोल्ड का आपका होता है फेरम फेरस, ए होता है कि नहीं।
तो ये हो गया आपका सिंबल, किसी भी एलिमेंट के नाम को सॉरी किसी भी एलिमेंट को सिंबल कैसे दिया जाता है और सिंबल का यूज क्यों किया जाता है, ये फर्स्ट मेन टॉपिक है, तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। हर बार आप पूरा नाम यूज नहीं कर सकते किसी भी चीज का, है कि नहीं। अगर आपको कंपाउंड बनाना है, अगर आपको इक्वेशन बनाना है, समीकरण, तो बार बार गोल्ड वाटर ये सब नहीं लिख सकते आप, इसीलिए आपको सिंबल की जरूरत पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को क्लियर करते हैं, ठीक है।